Hello बच्चों, let's see the question. The question is the example of homogeneous catalysis is option 1 formation of NH3 in Haber process, option 2 formation of NO in Ostwald process, option 3 formation of SO3 in lead chamber process, option 4 formation of SO3 in contact process. तो जनरली हमारे पास यहाँ पे ये पूछा गया है कि होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल इनमें से कौन सा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट। एंड की कॉन्सेप्ट इज द कैटालिसिस इन विच रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट या रिएक्टेंट्स बोल लो एंड कैटलिस्ट is in same phase are called homogeneous। तो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट अगर सेम फेज में हैं तो उस तरह की कैटालिसिस को हम होमोजीनियस कहते हैं। अब हम इन सभी प्रोसेसेस के स्टेप्स को देखते हैं और देखते हैं कौन सा होमोजीनियस है। अगर सेम नहीं होगा तो उसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं हेबर प्रोसेस की। तो हेबर प्रोसेस में जब अमोनिया बनता है तो कुछ इस तरह की रिएक्शन होती है। नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स अमोनिया गैस, और यहाँ पे कैटलिस्ट होता है हमारे पास आयरन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट दोनों ही गैसीय स्टेट में है जबकि कैटलिस्ट सॉलिड स्टेट में है, तो इसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस। सेम इसी तरह से हम बाकी सारी प्रोसेसेस को भी चेक कर लेते हैं तो और देखते हैं कि किसमें किस तरह का सिनेरियो बनता है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ NO इन ओस्टवाल्ड प्रोसेस। सो इन ओस्टवाल्ड प्रोसेस ये प्रोसेस हमारे पास कुछ इस तरह से रहती है। हम अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं और अमोनिया का ऑक्सीडेशन करके हमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है प्लस वाटर। तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, इसको 4 ये 5 प्लेटिनम हो गया, 4 हमारे पास NO हो जाएगा और 6 हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल हो गए। तो इस केस में जो अमोनिया है वो गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और यहाँ पे हम प्लेटिनम को यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। तो प्लेटिनम यहाँ पे सॉलिड रहता है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास प्रोसेस है ये भी कैसी है, हेट्रोजीनियस। अब थर्ड जो हमें इसने दे रखा है, थर्ड हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन लेड चैम्बर प्रोसेस। तो इन लेड चैम्बर प्रोसेस SO3 का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है हमारे पास SO2 प्लस ऑक्सीजन। SO2 is a gas, ऑक्सीजन is a gas, और हमारे पास SO3 बनता है गैस। तो इसके हम 2 मोल्स ले लेते हैं और इसके भी हमारे पास 2 मोल्स बनेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस होगी। यहाँ पे हम कैटलिस्ट यूज करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड इन द गैसियस फॉर्म। तो क्योंकि यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड गैसियस फॉर्म में यूज होता है तो आप देख सकते हैं रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सभी का फेज सेम है, तो ये आपके पास होगी होमोजीनियस कैटलिस्ट। अब हम लास्ट बात करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बारे में। तो जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है हमारे पास उसमें भी SO2 का ऑक्सीडेशन होता है, और वो SO2 का ऑक्सीडेशन कुछ इस तरह से होता है SO2 प्लस O2 गिव SO3। यहाँ पे हमारे पास V2O5 जो है
वो एज अ कैटलिस्ट की तरह बनता है, यूज होता है। ठीक है, तो क्योंकि V2O5 एक सॉलिड कैटलिस्ट है, रिएक्टेंट्स में SO2 गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, तो ये भी किस तरह की कैटालिसिस हुई, हेट्रोजेनियस। तो आप देख सकते हैं सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीडेशन है लेड चैम्बर प्रोसेस में, वो हमारे पास होमोजेनियस होता है। तो यही हमारे पास इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास रॉन्ग है, 2 भी रॉन्ग है, 4 भी रॉन्ग है, 3 हमारे पास करेक्ट है। सो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, formation of SO3 in lead chamber process. Hope you understood it well. Best of luck.